लगातार जिस तरह से बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं उसको लेकर टीवी पर आप अखबारों में एक उन्माद फैलाने की कोशिश जरूर देखेंगे, लेकिन मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे जंतर मंतर पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, एसएसबी के जवान आते हैं जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, जो जंगलों में नक्सलियों के से लड़ाई करते हैं, उनके समर्थन में उनके पेंशन के लिए बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। जंतर मंतर पर काफ़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन ये टीवी पर खबर गायब है। टीवी पर सेना के बहाने राजनीति हो रही है, उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जंतर मंतर पर देखिए कि इतनी बड़ी भीड़ है, लेकिन कोई मीडिया चैनल इस खबर को दिखाने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि ये सरकार से इनकी कुछ मांगे। क्या लग रहा है कि चैनल पे शहीद होता है कोई जवान तो बड़ी खबरें दिखाई जाती है, लेकिन आप लोग अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कोई चैनल आपकी खबर नहीं दिखा रहा है? चैनल पहले आए थे, अभी कोई नहीं आया है। ये उनकी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। हम डेली शहीद हो रहे हैं। जैसे क्या लग रहा है कि जो सरकार से आप लोग पेंशन की मांग कर रहे हैं या सरकार से आपके कुछ ग्रीवांसेज हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, इसलिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है? हाँ, हमारे मांगे उनसे, मंत्री मिनिस्टर से हमारी मीटिंग हो रही है, बोला हाँ जी करेंगे करेंगे, लेकिन करेंगे कब? 2004 के बाद पेंशन नहीं, जो डेली शहीद हो रहे हैं। ये सरकार तो कह रही है कि हम जो है वो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक, तमाम सेना के नाम को राजनीति में भुना रही है, और आप लोग को पेंशन, क्या क्या समस्याएं हैं आप लोग? हमारी समस्या 1 रैंक 1 पेंशन की है। जैसे आर्मी की 1 रैंक 1 पेंशन है, ऐसी हमें 1 रैंक 1 पेंशन दी जाए। आज गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हम सारे बॉर्डर पे तैनात हैं, सिवाय थोड़े से बॉर्डर पे आर्मी को छोड़कर सारा बॉर्डर पूरे देश की। जो आज जो ये जो प्रदर्शन है इसमें सीआईएसएफ कौन कौन से मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके लोग शामिल हैं? आज यहाँ बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, 6 फोर्स के यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के सारे अर्धसैनिक बल जवान हैं, जिनके साथ एक शख्स ने, एक जो जवान थे जिन्होंने खाने में शिकायत की थी, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस बात की जानकारी जो आप सब रिटायर्ड लोग हैं उसको जानकारी है कि आपके जवानों के साथ इस तरह की जवानों के साथ अन्याय हो रहा है? वो छोटी सी बात है, खाने का वही सुधार कर सकते थे उसे डिपार्टमेंटली जो भी कुछ है, लेकिन उसको जो है नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। उसने 21 साल नौकरी करी, उसके लिए पेंशन का प्राविधान है और कोई अलग रूल है? जो कि आवाज उठाए किस देश में क्या वो आवाज दबा दी जाएगी? देखिए, जो टेलीविजन पे आप चीख चीख के जो एंकर चिल्लाते हैं, जो कहते हैं कि सेना देश का धरोहर है, सेना का सम्मान करते हैं, पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए, उसी सेना से निकले, उसी पैरामिलिट्री फोर्स से निकले हुए लोग हैं, जो काफ़ी संख्या में लोग हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, देश भर से ये लोग आए हुए हैं। इनकी बात सुनने के लिए जंतर मंतर पर, देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर लोग बैठे हुए हैं। इनसे बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। टीवी पर बैठ के सिर्फ लोग देश को उन्माद में धकेला जा रहा है। जवानों के नाम पे राजनीति हो रही है, लेकिन जो उनकी बेसिक मांग है, पेंशन की मांग है, नौकरी में सहूलियतों की मांग है, उस पर बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार का कोई प्रतिनिधि, कब से आप लोग यहाँ धरना पर हैं? हम आज से हमने धरना किया है। हमने पहले कई धरने किए हैं, 8-9 धरने। बात करने के लिए तैयार नहीं है सरकार की? बात हुई है, हमारा मेमोरेंडम ले जाते हैं। मोदी जी के आने के बाद कुछ पहल होता दिख रहा है? मोदी जी के आने के बाद क्या परिवर्तन है? कुछ नहीं, ऐसे हाँ कर रहे हैं जी, करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। जब कुछ महिलाएं भी हैं जो विडो हैं, सेना के जवान हैं। आप लोग की क्या समस्या है, क्या मांग? हमारी सीआरपीएफ की और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो भी जवान हैं उनकी बहुत ही समस्याएं हैं। ना तो फैमिली स्टेशंस होते हैं जहाँ फैमिली रह सके, ना हमारी पेंशन रिटायरमेंट के बाद में सही होती है, ना हम जब तो सर्विस में रहते हैं तब भी कोई सुविधाएं नहीं होती। आपके हस्बैंड रिटायर हो गए थे या शहीद हुए थे? रिटायर हो गए थे, बट ही वाज ए गैलेंट्री अवार्डी अफसर। आपकी क्या समस्या है? हमारी पेंशन की समस्या, हमारी पेंशन नहीं बढ़ रही है। हमारी पेंशन नहीं बढ़ा दो, हमारी पेंशन में बहुत दिक्कत हो रही है जी। मेरा तो आदमी पेंशन आने से पीछे ध्यान तो हो गया। मेरा बाला का भी छोटा ही है, पेंशन का जैसे बड़े बड़ी पैसा हमने नहीं मिला। आपकी क्या समस्या है, क्या चाहती हैं? तो देखिए, ये काफ़ी संख्या में जो हैं वो जो ये विडो हैं कुछ, और महिलाएं हैं जो जिनके पति काम नौकरी करते थे, पेंशन तक नहीं मिल रही है। सरकार सिर्फ उन्माद फैला रही है, राजनीति कर रही है। मैं और कुछ लोगों से बात करूंगा कि उन लोग की क्या मांगे हैं। आप भी पैरामिलिट्री फोर्स में थे? किस में थे? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ। नहीं, आप किस में थे? सीआईएसएफ में थे? बॉडी फोर्स में था। अभी हमारा एक हेड कांस्टेबल खत्म हुआ है, आर्मी के हवलदार के साथ खत्म हुआ है, उसको ऐसे ही दफना दिया गया है और आर्मी वालों को शहीद बोला गया है। ऐसी हम में क्या कमी है? हमको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार से क्या मांगे? निकम्मी है, मैं कहता हूँ सरकार निकम्मी है। कांग्रेस है जी, सेकंड कांग्रेस है। कांग्रेस उसके सारे जितने भी थे ना, सब वो इकट्ठी करा के मोदी बैठ गए। बताइए, 2019 के सपने मोदी के पूरे नहीं होने वाले हैं। ये बगैर आप हैं
मोदी कार्ड बना मोदी सकते हैं। बनारस में राय गए का थे, कार्ड उनके साथ गाड़ी में कौन था? पैरामिलिट्री फोर्स का जवान था साथ में। पैरामिलिट्री ऑल मोदी की औकात क्या मिनिस्ट्री अकेला निकल ले? की सिक्योरिटी करती उसकी औकात है, नहीं लेकिन है, अकेला कोई आर्मी का निकल नहीं ले। है, आर्मी पर्सन नहीं। तो आप तुलना क्यों कर रहे हैं? आर्मी को भी सुविधा मिले, आपको भी सुविधा ड्यूटी कर रहा हूँ सर, मैं आर्मी से ज्यादा ड्यूटी शहीद होती है, सीआरपी 24 घंटे ड्यूटी देती है, शहीद होती है। टेलीविजन वाले नहीं आ रहे हैं, वो तो चिक चिक के आप लोग को सब मीडिया वाले सब मोदी ने रोक रखे हैं, वही तो इस देश की राजनीति है। सारे मोदी जी ने, उनकी सरकार जो मोदी वही सरकार है, उसी का नाम लिया जाएगा। आप किस में नौकरी करते थे? हम सीआरपीएफ में नौकरी अभी भी करते हैं और लास्ट तक मरते दम तक करते रहेंगे, और आगे भी जब तक शहीद का दर्जा नहीं ले लेंगे, मोदी को 2019 में चुनाव। मीडिया को तो मोदी साहब ने, आपको पता है, खरीद लिया है सारा। अब मीडिया यहाँ क्यों आएगा? आप आए तो आप लोग के नाम पर तो बहुत राजनीति होती है। हम लोग, मैं वही तो बोला, हम लोग ये कैसी राजनीति? आप बताओ, दो आदमी मरते हैं बॉर्डर पे, दोनों आदमी मरते हैं, सेम ड्यूटी। अब दो आदमी मर रहे हैं, एक शहीद है एक शहीद नहीं, क्यों? ये कहाँ लिखा? कौन सा कानून है, कौन सा संविधान? वो पेज फाड़ देंगे और नया पेज हम लगा देंगे। जो सेना को लेकर इतना इमोशनल बनाया जाता है टेलीविजन चैनलों पर, अखबारों पर, क्या लग रहा है जो वास्तविक समस्याएं आप लोग की, पेंशन की समस्या है, अभी एक जवान ने खाने की शिकायत की थी, उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया, तो लग रहा है कि सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है, जो वास्तविक आप लोग की समस्या है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही तो कारण है, ये ध्यान इधर बटा के। मैं बोलूँ पॉलिटिक्स यानी का हिसाब में, राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो या कबीला भाई हो, यहाँ का सिस्टम जब तक बना है ना, ये अम्बेडकर ने बहुत गंदी है, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके मेन मुद्दे पर नहीं जाती। इनकी जो ग्रीवेंसीज है वो एड्रेस नहीं करेगी, लेकिन मीडिया में आवाज झूठ मूठ बयान दे जाएंगे। ग्रीवेंसी तो ये देखिए, ये है जो जवान है, जो ये हकीकत है जो टेलीविजन पर देख रहे हैं, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग की क्या मांगे हैं? हमारी है पेंशन की। क्या आप कब रिटायर हुए हैं? हम 2009 पेंशन आया था, और 2009 से और 86 तक कुछ नहीं मिला। तो मोदी सरकार आने के बाद कुछ बदलाव दिख रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पासबाजी है, मोदी क्या बदलाव करेगा? मोदी तो बड़े बड़ों को लेकर के बैठा है, ये चोरों को, उचक्कों को विदेश में भेज देता है, भगा देता है सब। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो बोलते हैं कि आर्मी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे को मतलब है हमारी ड्यूटीज़ के मुताबिक हमारे को फैसिलिटी नहीं दी जाती। मेरे को एक बात बताओ, और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर बॉर्डर को हमारी मरने की क्यों धमकी दे रहे हैं? हाँ, मरने की धमकी नहीं देता, भूख से मर रहा हूँ। मेरे बच्चों का हाल देखिए, 35 साल नौकरी करी है, 22 साल आ गया, मेरे को 10,000 रुपये पेंशन, कहाँ से आएंगे वो? My name is रणबीर सिंह, I am the जनरल सेक्रेटरी, एंड जो अर्धसैनिक, माननीय मोदी जी, अर्धसैनिक के मायने क्या हैं? आधा अधूरा। हम पूर्ण सैनिक हैं, जो देश की 15,000 किलोमीटर सीमा रेखाओं की रखवाली ये अर्धसैनिक करते हैं। तो आप लोग की नाम पर तो राजनीति बहुत हो रही है, तो क्या सुविधाएं क्यों नहीं दे रही है सरकार? सरकार को जब फ्री में सैनिक मर रहे हैं, 24 अभी मरे, 12 पहले मरे, सरकार को हमसे क्या लेना देना? सरकार राजनीति कर रही है, करे, लेकिन इन अर्धसैनिक बलों की जो लड़ाई अब शुरू हो गई। हम लोगों की मांग है कि हमारे जो जवान मरे हैं, जो 2006 से जिनको पेंशन बंद कर दी गई है, शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, वो क्या वजह है? क्या लग रहा है आप लोग जो अंदर रहे हैं, नौकरी किए हैं, जो अधिकारी होते हैं और जो जवान होते हैं, उसमें बहुत तरह के भेदभाव भी होते हैं? पूरा ही भेदभाव है। अफसर्स को सारी फैसिलिटीज एप्लीकेबल है, जवान को कोई फैसिलिटी एप्लीकेबल नहीं है। मैं इंस्पेक्टर अब्दुल हक, मेरे बच्चे की डेथ 27 मई 2015 में हुई, जिसमें अभी तक सीमा प्रहरी योजना के तहत जो पैसा मिलना था वो मिला। उसके बाद अभी तक ना कोई पेंशन, ना ही उसका कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। किस तरह का भेदभाव होता है जवान और अधिकारी में? जवान और अधिकारी में किस तरह का भेदभाव होता है? अफसर ऐसा है, देखो सिंपली बात है, अफसर अपनी, क्योंकि जो पे मिशन वगैरह होते हैं या कोई फैसिलिटीज है, अफसर अपने लिए एप्लीकेबल करते हैं, जवान के लिए, ट्रूप के लिए तो है ही नहीं। तो देखिए, ये जीडी लेवल के जो जवान हैं, हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों का जज्बा देखिए,
उनकी हिम्मत देखिए, उनका बर्दाश्त करने का मादा देखिए कि उनके एक हाथ में हथियार है, हाथ में गोला बारूद है, दिल में जज्बा है, लेकिन सर में चोट खा रहा है। केवल किस लिए? इसलिए कि हमें भारत के लिए, अपने वरिष्ठों के लिए। सरकार से क्या मांगे है? वो तो देश सम्मान करता है आप लोगों का, लेकिन तनख्वाह बढ़ाना तो सरकार का काम है, सुविधाएं देनी तो सरकार का काम है। सरकार जो आप लोग के नाम पर राजनीति चल रही है, अभी राष्ट्रवाद की राजनीति चल रही है, उसमें आप मुझे बताइए कि आप लोग की क्या समस्याएं हैं और सरकार क्यों नहीं दे रही है आपको? मैं सबसे पहले तो आपका आभारी हूँ कि प्रेस में मैंने पहली बार आपको देखा है। आज इतना बड़ा आयोजन होने पर नहीं, तो आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? आपको, आप जब शहीद होते हैं तो लोग दिखाता है आपकी खबरें, आपकी समस्या क्यों नहीं दिखाता है? टेंशन के लिए यहाँ पर सारे टीवी चैनल आ जाते हैं और ये हमारे लिए कोई टीवी चैनल नहीं आ रहा है, सिर्फ आप आए हैं। और हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारे को वन पेंशन दी जाए, हमारे इक्वल की जाए हमारी। ये हर आदमी को बिकाऊ है। तमिलनाडु से, मद्रास से, केरला से, जम्मू कश्मीर से, हर जगह से। ये देखिए जिस तरह से न्यूज रूम में बैठ के एक उन्माद फैलाया जाता है राष्ट्रवाद के नाम पर और सेना के नाम पर। सेना के जो रिटायर्ड जवान हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनकी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन मीडिया उस पर बात नहीं करता है, उनकी समस्याओं पर बात नहीं करता है। सिर्फ एक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है। वो जवान हैं जो नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। इनकी उम्र इस तरह से हो गई है कि इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनको समय पर पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन इनकी बात को रखने वाला कोई नहीं, इनकी मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं। सिर्फ एक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है और क्या लग रहा है आप लोगों की? सर एक बात बताऊं, ये जेंट केस हैं सामने, ये भारत माता की जय बोलते हैं, ये जय हिंद बोलते हैं। मोदी उसके साथ है, महबूबा के साथ, जिसका अपराधी भी नहीं हुआ था, उसने नाटक किया था। ये राजनीतिक बात है, ये राजनीतिक बात है, ये राजनीतिक बात है, ये राजनीतिक बात है। बताइए आप लोग की मांगे क्या क्या है सरकार से, वो बताइए। हमारी मांगे हैं, हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए, हमारी कैंटीन सुविधा होना चाहिए, हमारे बच्चों को स्कूल की सिक्योरिटी मिलना चाहिए, जो सेना को पूरा मिलता है वो अथॉरिटी हमारी मिलना चाहिए। क्यों उसी जगह हम नौकरी कर रहे हैं, उसी जगह वो नौकरी कर रहे हैं, या फिर हमारे से। ये देखिए कितना गंभीर मसला। ये तमाम जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पे राजनीति कर, उनको समझना चाहिए कि जो सेना से रिटायर्ड जवान है, सब आम परिवार के होते हैं, जीडी लेवल के जवान होते हैं, गरीब होते हैं, किसान के बच्चे हैं, गरीब घर के लोग होते हैं। इनको सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। इनके जब ये शहीद हो जाते हैं तो तमाम चैनल, तमाम अखबार वाले चिक कर बात करते हैं, देश में उन्माद फैलाते हैं, लेकिन जो जवान रिटायर होकर आ रहे हैं उनकी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कोई नहीं है, कोई सरकार सामने नहीं आ रही है। कोई बात करने आया आप लोगों से सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कोई नहीं है साहब अभी तक यहाँ पे। सरकार तो हमारे साथ आएगी। 2019 तक मोदी जी को हमारे चरणों में आना पड़ेगा, अगर उसने प्रधानमंत्री दोबारा बनना है तो, अन्यथा इसका बनाने का मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी ने जब बने थे तो हमने उनको वोट इसीलिए डाला था कि वो पैरामिलिट्री के सब हक पूरे करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई हक हमारा अभी तक पूरा नहीं किया है। तो आइंदा के आगे के लिए भी उन्होंने वोट लेना है। अगर वो ऐसा ही करेंगे तो वो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो देखिए ये जो प्रधानमंत्री बने, इस देश में ईमानदारी से प्रधानमंत्री नहीं बने, एक देश के ऐसे नेता नहीं है इस देश के। हमारा मुद्दा है वन रैंक वन पेंशन आर्मी की तरह, जो पूरे कानून लागू होने चाहिए। जो इन्होंने 2004 में हमारी पेंशन बंद कर दी है, लागू द्वारा हो, नहीं हो तब तक मोदी की सरकार गिरा के रखेंगे। ये पूरे देश से आए हुए हैं आप लोग? हाँ, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन लागू हो, हमारी मेडिकल फैसिलिटी जो आर्मी को मिलती है। तो अगर आपको जुबानी पाकिस्तान पर हमला करने से समय मिले, अगर आप सीरियस दर्शक हैं, सीरियस खबरें देखना चाहते हैं, तो जो जवानों की समस्या है उसको जानना समझना चाहते हैं, जो आपके देश में जो जीडी लेवल की नौकरी करते हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सरहद पे जंगलों में आपकी सुरक्षा करते हुए बिताया है, और बाद की ज़िंदगी की उनकी कितनी बुरी हालत है वो जानना समझना चाहते हैं, तो जंतर मंतर पर लोग प्रोटेस्ट करें, वहाँ आइए।
इन लोगों की बहुत सारी मांगे हैं जिस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और सबसे दुखद है कि इस तरह की खबरें जब जवान प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हों, वो चिंताजनक बात है। और ना कोई अखबार वाला है, ना कोई टेलीविज़न वाला है, इनकी बात कहने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति हो रही है, सेना के नाम पर राजनीति हो रही है, और जवानों को सुविधाएं के नाम पर अभी भी ठेंगा दिखाया जा रहा है, ठगा जा रहा है, उनको पेंशन तक नहीं मिल रहा है। ये एक गंभीर विषय है और आपको सचमुच लगता है कि आपकी सुरक्षा जवानों ने की है, जवान की वजह से हम सब सुरक्षित है, तो इनकी समस्याओं पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। इनकी समस्याओं पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।